हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन मैथ एंड साइंस संग्रह में। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग गति, त्वरण और वेग के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र तथा कार्य, ऊर्जा और शक्ति के महत्वपूर्ण सूत्रों को भी जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो लिखे हैं हम गति, त्वरण और वेग, तो हम लोग चलते हैं पहले गति में। तो गति में चलते हैं तो हमारा हो जाएगा इसमें गति, त्वरण और वेग में दूरी बराबर दूरी बराबर हमारा होता है चाल गुणे समय। ठीक है फ्रेंड्स, जो साइंस में क्वेश्चन आते हैं उसके सूत्र है। अगर इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे इस सूत्रों के द्वारा हम उसको बना सकते हैं। जो भी न्यूमेरिकल आएंगे, जो सूत्र मैं लिखवाऊंगा उसके द्वारा हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए, पहला ये सूत्र हो गया हमारा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर कोई भी वस्तु हो, अगर उसका हमको दूरी ज्ञात करना हो, तो हम लोग अगर उसका हम लोग को पता होगा कि वो चाल कितना दूरी चला है और कितना उसका समय लगा है, चाल मतलब उसका चाल स्पीड कितना है, कितना स्पीड से वो चल रहा है और उसका समय कितना लग रहा है, तो हम लोग उसका दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे फार्मूला पे। दूसरा फार्मूला हमारा हो जाएगा औसत चाल या औसत वेग बराबर औसत चाल या औसत वेग औसत चाल या औसत वेग बराबर औसत चाल या औसत वेग को भी उसी तरह निकाल सकते हैं जैसे मैथ में हम लोग औसत निकालते हैं। कोई भी संख्या दो दिया होगा, अगर दोनों को जोड़ के दो से भाग दे देते हैं, तो इसमें भी वैसे ही हमारा हो जाएगा प्रारंभिक दूरी u और प्लस अंतिम दूरी v बटा में 2। अगर दिया हो तो हम लोग इसको औसत चाल या औसत वेग निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर फॉर्मूला पे। तीसरा नंबर फॉर्मूला हमारा कह रहा है त्वरण। तो त्वरण के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर कोई भी वस्तु हो जिसका त्वरण हमको निकालना हो, त्वरण यानी कि ए एक्सीलरेशन, तो इसमें भी हमारा हो जाएगा भी यानी कि अंतिम वेग और यू यानी प्रारंभिक वेग। बटा में अगर समय से हम लोग भाग देते हैं तो हमारा त्वरण निकल जाएगा किसी भी वस्तु का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर फॉर्मूला पे। चौथा नंबर हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि बल, कोई भी अगर वस्तु हो, अगर हम उसको धकेल या खींच रहे हैं, तो जो उस पर हमारा बल लग रहा है तो उसका हम लोग को अगर निकालना हो कि हम कितना इस वस्तु पर बल लगा रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हमको पता रहेगा कि ये वस्तु कितना द्रव्यमान का है और कितना समय इस वस्तु को ढकेलने में हम ले रहे हैं, तो हमारा बल निकल जाएगा। तो हमारा बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना समय। द्रव्यमान गुना समय, इसको इंटू द्रव्यमान गुणा, सॉरी फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कुछ गलती कर दिए हैं। द्रव्यमान गुणा समय नहीं, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। थोड़ा सा भूल गए हैं इसलिए सॉरी। तो इसका हो जाएगा त्वरण का हम लोग का ए होता है। अगर कोई भी वस्तु हो जिसको अगर हमको बल निकालना हो, तो उसका अगर हमको द्रव्यमान वजन पता होगा और उसका त्वरण पता होगा, तो हम लोग उसका बल निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर फार्मूला पे। 5 नंबर हमारा फार्मूला कह रहा है कि अंतिम वेग, जो भी होता है वही होता है हमारा अंतिम वेग। किसी भी वस्तु का अगर अंतिम वेग निकालना हो भी, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। इसको यू प्लस त्वरण और समय से अगर गुणा करके जोड़ देते हैं प्रारंभिक वेग में, तो हमारा उस वस्तु का अंतिम वेग निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर फार्मूला पे। 6 नंबर फार्मूला हमारा कर रहा है संवेग। किसी भी वस्तु का संवेग निकालना हो तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। संवेग को हम लोग पी से सूचित करते हैं। पी से संवेग का हमारा हो जाएगा पी बराबर एम द्रव्यमान गुणे भी वेग। पी का हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग, भी से वेग भी होता है वेलोसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं। अब हम बोले थे कि ये तो गति, त्वरण और वेग का हो गया फार्मूला। अब हम लोग आते हैं, इसमें बोले थे कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर, उसका भी बोले थे। हम लोग लिखते हैं 7 नंबर फार्मूला। कार्य बराबर हमारा कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन।
ठीक है फ्रेंड्स, हमारा किसी वस्तु का कार्य निकालना हो तो अगर बल में और विस्थापन में गुणा कर देंगे तो हमारा कार्य निकल जाएगा। अब हम लोग आते हैं शक्ति पर। 8 नंबर फॉर्मूला शक्ति। तो शक्ति हमारा होता है, शक्ति यानी कि पावर, पावर या शक्ति। तो पावर होता है हमारा, पावर बराबर होता है कार्य बटा में समय, या फिर इसको बोल सकते हैं ऊर्जा बटा में समय। इसको कार्य बटा में समय और ऊर्जा बटा में समय, क्योंकि जो कुल किया गया कार्य होता है उसको हम लोग ऊर्जा भी बोलते हैं, तो इसलिए कार्य को ऊर्जा भी लिख सकते हैं। हम आते हैं अब 9 नंबर सूत्र पे। तो 9 नंबर हमारा सूत्र हो जाएगा, हाँ शक्ति से एक और होता है क्वेश्चन कि जो हमारा होता है 1 HP बराबर कितना होता है, तो ये होता है हमारा 735.5 HP होता है। 1 HP बराबर 735.5 कुछ होता है, हम बोल रहे हैं इसको हॉर्स पावर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, HP का मतलब हॉर्स पावर हो गया हमारा शक्ति। अब आते हैं ऊर्जा पर। ऊर्जा बराबर क्या होता है, हमारा ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणा समय, जस्ट इसके उल्टा। अब ऊर्जा बेटा जब समय है तो शक्ति कर रहा है, तो जब ऊर्जा निकालना होगा तो इससे उल्टा कर देंगे, शक्ति गुणा समय। अब आते हैं 10 नंबर फॉर्मूला पे। 10 नंबर फॉर्मूला हमारा हो जाएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर, वेग का स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा पे। गतिज ऊर्जा उसे कहते हैं जब हम कोई वस्तु है और वो चल रहा है और उसमें ऊर्जा भी उत्पन्न है और वो चल भी रहा है, जो गति के करता है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कोई वस्तु है जिसमें ऊर्जा तो लग रहा है लेकिन वो स्थिर है एक जगह पे, तो उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको स्थितिज ऊर्जा हमारा होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई, मान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, हम आज 11 सूत्र आपको लिखवाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और 11 सूत्र को आप याद कर लीजिए अच्छे से, जिससे कि हम न्यूमेरिकल बना सकते हैं 9 क्लास 10 क्लास आगे कंपटीशन में भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।